देखिए, अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ मुख्य रूप से जो चर्चा है वो दो धर्म का है, एक जैन धर्म का है और दूसरा बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो चर्चा है वो मैक्सिमम अवशेष के आधार पे किया गया है। बात समझ रहे हैं? जहां जैसे बुद्ध का मूर्ति मिला, ठीक है, या बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ वैसा स्तूप मिला, ठीक है, तो वो स्थान को क्या हो गया, बौद्धिक स्थान हो गया। तो अवशेष के आधार पे ही ना हम लोग आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रभाव रहा होगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन जनरली जो पूछता है, हम लोग तो दोनों धर्म पढ़ेंगे, दोनों जैन भी पढ़ेंगे और बौद्ध भी पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध। जैन इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैन में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर कितना हुए? 24। उसमें 20 का नहीं, 20 का जो है मृत्यु बोलिए या निर्वाण बोलिए, कहां पे हुआ है? झारखंड में हुआ है। नहीं, और 23वें तीर्थंकर जो हुए पार्श्वनाथ, पारसनाथ नाम नहीं था, पार्श्वनाथ नाम था, है ना, उनका जो निवारण हुआ वो पारसनाथ के पहाड़ी में, उन्हीं के नाम पे पारसनाथ पड़ा। यही है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बुद्ध जैन के कैवें तीर्थंकर थे वो? तो 23वें तीर्थंकर थे, है ना, जिनका निवारण हुआ वहां पे। क्लियर? सब लिखवा देंगे। कब हुआ? 717 ईसा पूर्व। नहीं, 717 ईसा पूर्व, ये भी पूछता है क्वेश्चन। क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछता है। और हाइट तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पारसनाथ का ऊंचाई कितना है? कितना है? 1365। और इसको अगर फीट में लीजिएगा तो 4478 ना, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सुनिए, ये तो पारसनाथ का कहानी है ना, कि पारसनाथ में 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ का निवारण हुआ, उनके नाम पे पारसनाथ रखा गया। लेकिन अन्य जगहों से तो भी मिला ना, अन्य जगह से भी तो जैन का जो है अवशेष मिला है ना, तो उसका भी हम लोग चर्चा थोड़ा करेंगे। ठीक है, एक बुक था जंगल, क्या लिखवाए थे आप लोग को? नहीं लिखवाए ना? एक बुक था जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया। तो जंगल लाइफ इन इंडिया में सरक जाति का एक चर्चा किया गया है। सरक लिखवाएंगे, जंगल लाइफ इन इंडिया में सरक जाति का एक चर्चा किया गया है, और ये सरक जो है वो जैन धर्म को मानने वाले थे। बात समझ रहे? पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि सरक को, ये जंगल लाइफ इन इंडिया कौन लिखा? पहला क्वेश्चन। किस जनजाति का चर्चा किया गया, किस जाति या किस लोगों का चर्चा है? तो सरक, और यही सरक जैन थे। और बाद में हो लोग जो थे उनको वहां से बाहर कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं पारसनाथ पे, जो अभी विवाद हुआ, अभी मतलब 2 साल पहले 2022 में, है ना, 2022 में विवाद क्यों हुआ पारसनाथ पे, थोड़ा सा जानना जरूरी है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आपको तो जानना जरूरी है ना, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछेगा तो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर विवाद क्यों हुआ पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ विवाद थोड़ा सा देखिए। फैक्चुअल तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं क्या लॉजिक, क्योंकि अभी तक ना कुछ ऐसा आया नहीं जिसको हम बता सकें कुछ। बात समझ रहे हैं? अभी जितना था फैक्चुअल था उसमें बहुत कुछ बताने को नहीं था, अब यहाँ पे आया लॉजिक वाला बात। ठीक है, इस पे थोड़ा करते हैं डिस्कशन हम लोग, है ना, कि पारसनाथ विवाद आखिर क्यों हुआ, तो बता पाएंगे पारसनाथ पे विवाद क्यों हुआ? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, इसी में विवाद है। चलिए ठीक है, सही है, ये भी सही है। और थोड़ा ब्रॉड इसको करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं। एकदम सही, धार्मिक स्थान आदिवासियों का, लेकिन आदिवासी लोग विरोध किए क्या? वो तो मीट मुर्गा ऐसे भी खाते हैं, हर चीज में मारते हैं, टपान देते हैं, मुर्गा काटते हैं। नहीं, विवाद सबसे ज्यादा जैनियों में रहा। नहीं,
देखिए क्या हुआ, सही आपका आंसर। इसको और थोड़ा विस्तृत करते हैं। देखिए पारसनाथ पहाड़ जो है, ठीक है, वो जैन धर्म का भी धार्मिक स्थल रहा है और आदिवासियों का भी रहा है। बात समझ रहे हैं? और ये वर्षों से देखा जाए तो एक सामंजस्य है कि दोनों चल रहे हैं एक साथ। नहीं, जैन भी अपना धर्म को मान रहे हैं और आदिवासी भी मान रहे हैं, ठीक है। देखिए विवाद कहां से होता है कि झारखंड सरकार के अनुशंसा पे, ठीक है, झारखंड सरकार के अनुशंसा पे, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया, ठीक है। केंद्र सरकार क्या किया, केंद्र सरकार क्या किया, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। पहला चीज ये झारखंड सरकार ही ये किया था, अनुशंसा किया था, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, झारखंड के जो पर्यटन नीति उसके तहत इसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। झारखंड के पर्यटन नीति है ना, झारखंड के पर्यटन नीति के तहत इसको क्या किया गया, पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्लियर, पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब देखिए जैन लोग जो होते हैं वो शुद्ध एकदम शाकाहारी होते हैं, नो डाउट, ठीक है। एक संकीर्ण विचारधारा है एक तरह से, हम ये नहीं बोल रहे हैं, धार्मिक अलग चीज है, लेकिन उनका जो अलग मकसद था ना वो अभी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इतना विरोध हुआ। बात समझ रहे हैं? इनका कहना था कि अगर पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो एक तरह से ये पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, नहीं लोग का टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। तो वहां जैसे होटल आएगा ही, खुलेगा ही, लोग वहां जाएंगे, अपना एंजॉयमेंट के लिए जाएंगे ही जाएंगे। तो मांस मछली जो भी है, मांस मछली शराब सारा चीज का वहां पे उपयोग होगा, तो इन लोग का धार्मिक व्याहत होगा। यही लॉजिक दिए ना लोग, यही लॉजिक दिया और इसी का विरोध हुआ। अब सोचिए कि जैन कितना परसेंट है, एक अल्पसंख्यक है ना, और लगता है कि बौद्ध के बाद मिनिमम जैन ही है ना। बौद्ध के बाद जो एक मिनिमम पॉपुलेशन है वो किनका है, जैन का है। सोचिए उतना स्ट्रांग मतलब विरोध हुआ कि तुरंत अधिसूचना को वापस लेना पड़ा। पता है क्यों? अर्थव्यवस्था का जो भारत का अर्थव्यवस्था का रीढ़ वही लोग के हाथ में है। आप झारखंड से मत आंकिए, गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वहां का व्यापारी लोग जो है वो पूरा जैन समाज से जुड़ा हुआ है। और एक स्टेटमेंट भी आया था वहां से धार्मिक गुरु का कि एक जैन जो है ना, एक जैन व्यापारी पूरा झारखंड को खरीद सकता है या डेवलप कर सकता है। बात समझ रहे हैं? और सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है। हाँ धार्मिक याहत होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये जैन लोगों का एक तरह से मुख्य केंद्र है, तो ये अपने अनुसार से डेवलप कर रहे हैं ना, इसको अपने अनुसार से कर रहे हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल आपको लेते हैं, तब समझ पाइएगा कि आखिर कड़ा विरोध क्यों हुआ। आप देखते होंगे कि गांव घर में जैसे आपका गली है, तो आपका जमीन है, ठीक है, वहां से रोड गुजरना है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग सरकारी फंड से उसको उस जमीन पे, उस रोड पे, मतलब उस जो रोड बना हुआ कच्चा रोड है उस पे सरकारी ये फंड से रोड का निर्माण नहीं करवाना चाहते हैं। सुने हैं कभी? क्योंकि एक बार अगर सरकारी फंड से रोड हो गया निर्मित तो वो रोड सार्वजनिक हो जाता है, इसीलिए कच्चा में रहना पसंद करते हैं, लेकिन पक्का रोड नहीं बनवाना चाहते। इसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि फिर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सेम सिचुएशन यहां भी हुआ, ये आया नहीं, लेकिन अब सोचिए क्योंकि ये जैन लोगों का था, ये अपना पैसा लगा रहे थे, वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। लेकिन जब टूरिस्ट प्लेस घोषित हो जाएगा तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जाएगा ना, इसका विकास कौन करेगा, सरकार करेगा, तो रेवेन्यू जो जनरेट होगा कौन लेगा, ये चाहेगा कभी वो। बात समझे? मुद्दा ये है,
अरे भाई मान के चलिए इतना भी कोई नहीं होगा कि मंदिर में जाके दारू पिएगा या मीट मछली खाएगा, ऐसा होगा क्या? लेकिन उसको धार्मिक आधार पर जोर दिया गया, इसीलिए क्योंकि धर्म के आधार पर ही देश कमोबेश चल ही रहा है। ठीक है, बात समझे? लेकिन मेन जो उसका गौण उद्देश्य था, ये तो इसका मुख्य उद्देश्य में ठीक है धार्मिक है जो आया, नहीं गौण उद्देश्य आपको ये नहीं देखने से प्रतीत होता है? क्योंकि अभी जो वहां पे चल रहा है वो ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। गवर्नमेंट जैसे फंड देती है, लेकिन वो गवर्नमेंट फंड जो है इन्हीं के एनजीओ के माध्यम से वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब वो अधिकार किसका है वहां पे? जैन समाज के लोगों का है। लेकिन जब ये टूरिस्ट या पर्यटक घोषित हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा? सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा और पूरी की पूरी तरह कंट्रोल सरकार के हाथों में आ जाएगा। और सरकार इसीलिए चाहा भी, क्योंकि पर्यटन भी एक उद्योग है, नहीं है? पर्यटन भी एक उद्योग है, वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। वो दूरदर्शी सोचा, लेकिन हुआ नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग इतने ही तक पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ रहे क्या उद्देश्य था? क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे अभी पतरातू कहीं लीजिए, तो पतरातू जैसे बना तो वहां से रेवेन्यू किसको जा रहा है? पर्यटक स्थल घोषित हुआ ना, तो किसको जा रहा है? सरकार को जा रहा है। ठीक है, वही किसी प्राइवेट चलता, एनजीओ के थ्रू चलता, ठीक है, टैक्स आता, लेकिन डायरेक्ट तो सरकार को बेनिफिट नहीं हो पाता। तो ये मेन रीजन है इसका। क्लियर? अभी हालांकि जो इको सेंसिटिव जोन या पर्यटक केंद्र जो घोषित किया गया था उसको वापस ले लिया है विरोध के चलते। ठीक है, और वो ठंडा बस्ता में चला गया है। क्लियर हुआ पारसनाथ विवाद? अब कोई पूछेगा तो आंसर दे दीजिएगा ना। दोनों रीजन बताइएगा, पहला तो धार्मिक ही बताइएगा, और गौण उद्देश्य उन लोगों का क्या था, मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो वही है। क्योंकि समाज जो है ना, समाज जो है वो आर्थिक आधार पे ही बटा हुआ है अभी। अब धार्मिक आधार है क्या? नहीं है। अब भेदभाव जो होता है ना, एक पॉलिटिकल छोड़ दीजिए आप, है ना, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, तो अभी जो समाज में भेदभाव है वो आर्थिक आधार पे है। क्यों? अगर जैसे बहुत सारे वर्ण के लोग हैं, ठीक है, जैसे स्वर्ण वर्ण है या ओबीसी कैंडिडेट है, एसटी हैं, अगर पैसा है तो एक साथ खाना भोजन कर लेते हैं, करते हैं ना। लेकिन एक ही वर्ण में अगर कोई गरीब है, ठीक है, तो उसके यहाँ भोजन भी करना लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आर्थिक आधार पे समाज बटा हुआ है, अब वो जाति आधार पे नहीं रहा। क्लियर? तो अब हम लोग फैक्ट लिखते हैं, क्योंकि पूछेगा फैक्ट, इतना जो भाषण दिए वो तो आना नहीं है। ठीक है, तो फैक्ट लिखिए। नहीं लिखिएगा? हैं? तो लिखिए फैक्ट। क्या लिखिएगा? धार्मिक आंदोलन में लिखिए, झारखंड में धार्मिक आंदोलन के 2 चरण देखा जा सकता है। ठीक है, झारखंड में झारखंड में झारखंड में धार्मिक आंदोलन के 2 चरण देखा जा सकता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। डैश दे के लिखिए ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हेडिंग दीजिए जैन धर्म। जैन धर्म का प्रसार काल, जैन धर्म का प्रसार काल 8वीं सदी ईसा पूर्व था, या 8वीं ईसा पूर्व था, या 8वीं सदी ईसा पूर्व था। जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का प्रसार काल 8वीं सदी ईसा पूर्व था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8वीं ईसा पूर्व था, 8वीं 8th सेंचुरी, 8वीं सदी ईसा पूर्व था। ठीक है, लिखिए, झारखंड का संबंध जैनियों के 23वें तीर्थकर, झारखंड का संबंध
जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से है। पार्श्वनाथ से है क्योंकि उनका निर्वाण या मृत्यु, निर्वाण ही बोला जाता है ना इन लोग में, ये वाला ना निर्वाण, इनका निर्वाण, ठीक है। देखिए, क्योंकि इनका निर्वाण गिरिडीह जिले के इसरी के गिरिडीह जिले के गिरिडीह जिले के इसरी के गिरिडीह जिले के इसरी के करीब स्थित पहाड़ पर हुआ था। इसरी के करीब पहाड़ पर हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पारसनाथ रखा गया। इसरी के करीब स्थित पहाड़ पर हुआ था। स्थित पहाड़ पर हुआ था। पहाड़ पर हुआ था। पहाड़ पर हुआ था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पारसनाथ रखा गया। ठीक है, पारसनाथ रखा गया। इसको सम्मेद शिखर भी बोला जाता है, नहीं? पारसनाथ को लिख लीजिए, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर 1365 मीटर या 4480 फीट 1365 मीटर या 4480 फीट है। ठीक है, 4480 फीट है। ठीक है, देखिए, संथाल इस पहाड़ी को मरांग बुरु नाम से जानते हैं या बुलाते हैं। संथाल इस पहाड़ी को मरांग बुरु मरांग बुरु मरांग बुरु मरांग बुरु संथाल लोग इस पहाड़ी को किस नाम से बुलाते हैं? मरांग बुरु, पहाड़ नहीं, मरांग बुरु के नाम से जानते हैं। थोड़ा नोट करके लिखिए। निवारण तो लिखा दिए ना, 717 ईसा पूर्व, कहीं लिख दीजिए एक लाइन में। पार्श्वनाथ का निवारण कब हुआ? 717 ईसा पूर्व, लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लिखिए, देखिए, पार्श्वनाथ का निवारण 717 ईसा पूर्व, 717 ईसा पूर्व। देखिए, ये जो हिस्ट्री पार्ट को झेल लेंगे ना, तो बाकी सब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, फिर बता दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर उधर अच्छा है, योजना पढ़िए, इंडस्ट्री पढ़िए, कला कल्चर पढ़िए, क्या वो मजा आएगा उधर, है ना? चलिए लिखिए, पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। नहीं, जैन धर्म का मक्का किसको कहा जाता है? ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का निवारण वहीं पे हुआ है, पारसनाथ में ही। नहीं, देखिए, जैन धर्म के पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। लिख लिए, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निवारण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो शॉर्ट में कुछ लिख दीजिए ना। ठीक है, क्लियर? लिखिए, और जैन धर्म से संबंधित कुछ स्थान पे जो अवशेष मिले हैं, बस नाम लिखिए और कुछ मत लिखिए। लिखिए, सबसे पहले जो पहला होगा वो लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि 24 का याद रखना मुश्किल है, तो क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है वैसा। क्या कि 24 तीर्थंकर का याद है कि नहीं को? क्या हमको तो याद नहीं है, हम याद भी नहीं करते हैं। ठीक है, लिखिए, लिख लिए?
जैन धर्म से संबंधित विभिन्न स्थान लिखिए। जैन धर्म से संबंधित विभिन्न स्थान, वो लिस्ट कहीं भी देखिएगा ना 2400 का मिल जाएगा, रखना है तो रट लीजिए। देखिए जैन धर्म से संबंधित विभिन्न स्थान, मतलब कहां कहां जैन धर्म से संबंधित अवशेष पाए गए है ना। लिखिए छोटा नागपुर का मानभूम, छोटा नागपुर का मानभूम, छोटा नागपुर का मानभूम, छोटा नागपुर का मानभूम, दामोदर और कसाई नदी, दामोदर और कसाई नदी में पाया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदी। दूसरा लिखिए हनुमान, 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 हनुमान ये पलामू में है, हनुमान गांव, हनुमान गांव ब्रैकेट में पलामू और सिंहभूम। सिंहभूम अभी जो पॉइंट लिखाएंगे ना ये सारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, हेडिंग दीजिए इन्हीं के संबंध में, जैन धर्म से संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लिखते जाइए। लोरे आदगा क्या होता है, अभी मत लिखिए। लोरे ए आदगा आंसुओं का क्या चाहिए, आंसुओं का नदी। लोर, लोर नहीं होता है जी, इसको क्या बोलते हैं आंसू को, लोरी ना। तो लोरे आदगा आंसुओं का, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किससे संबंधित है, तो महावीर से संबंधित है ये, ठीक है, 24वें तीर्थकर से संबंधित है। लिखिए जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के, जैन ग्रंथों, पहले लिखिए ना जैन ग्रंथों, ठीक है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के, भगवान महावीर के, भगवान महावीर के, भगवान महावीर के, ठीक है, भगवान महावीर के लोरे ए यदगा, जैसे ऐसे लिखिए लोरे ए यदगा, लिखिए लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ, लोरे ये यादगा की यात्रा का संदर्भ, संदर्भ है, संदर्भ है, ठीक है, संदर्भ है, लिखें संदर्भ है जिसका मुंडारी में अर्थ होता है। लोरे यादगा का मुंडारी में क्या अर्थ होता है वो लिखिए, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी, ठीक है। चलिए लिख लिए, लिखिए हेडिंग बनाइए जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया, जंगल लाइफ इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है ना, सुनिए इधर, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक का नाम है, जिसमें किस जनजाति का चर्चा है, सरक। ये सरक क्या कौन थे, जैन थे, ठीक है। और इनको सिंहभूम से कौन बाहर किया हो, इनके लेखक कौन थे, लिखवाए हैं कभी नहीं। चलिए लिखिए अच्छा इसको, जंगल इन लाइफ लिखिए, यहाँ डैश दीजिए, ठीक है, जंगल इन, जंगल लाइफ इन इंडिया डैश दीजिए। इनका लेखक है वी बॉल, वी बॉल, वी बॉल, याद रहेगा,
वी बॉल, ठीक है, वी बॉल। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, जंगल लाइफ इन इंडिया के लेखक कौन है? वी बॉल, ठीक है, याद रहेगा ना? वी बॉल, जंगल लाइफ इन इंडिया का लेखक कौन है? वी बॉल। इनमें किसका चर्चा किया गया है? सरक। और ये सरक ही जैन थे, नहीं, जिसको बाद में बाहर कौन किया? हो जनजाति के लोगों ने। लिखिए इसमें, यही वी बॉल के बाद लिख लीजिए डैश करके, ऐसे एरो बना के। इसमें सरक, देखिए सरक, इसमें सराक लिखिए, ये इसमें सराक, इसमें सराक जाति के लोगों को सिंहभूम क्षेत्र का, इसमें सराक, इसमें सराक, इसमें सराक, ठीक है, जाति के लोगों को सिंहभूम क्षेत्र का प्रारंभिक निवासी कहा गया। सिंहभूम क्षेत्र का प्रारंभिक निवासी कहा गया, प्रारंभिक निवासी कहा गया, प्रारंभिक निवासी कहा गया। प्रारंभिक निवासी कहा गया। फिर एक एरो दे दीजिए ऐसे और लिखिए, सराक जाति के लोग ही जैन श्रावक थे। मतलब ये लोग जैन श्रावक थे, नहीं, सराक जाति के लोग ही जैन श्रावक थे। एकदम क्लियर और एकदम स्पष्ट बता रहे हैं ना, एकदम स्लो। क्या जी, याद हो रहा है ना? अभी याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी शासन व्यवस्था लास्ट 5 मिनट पूछेंगे, अभी छोड़ेंगे ऐसे नहीं। 2 दिन हो गया ना, अभी कोना से ही उठा के पूछेंगे उधर से, ठीक है? लास्ट 5 मिनट वही काम करेंगे हर दिन, हम भूलने नहीं देंगे, ठीक है? लिख लिए, जैन श्रावक थे, नोट करके लिख लीजिए, नोट, NOT, नोट। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से, हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। देखिए जितना नोट्स दे रहे हैं ना, एक बुक आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारा चीज वहां नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? नोट्स पढ़ के आराम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना? देखिए, हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया। हो गया, लिख लिए? अब थोड़ा सा जैन धर्म से संबंधित अन्य प्लेस का भी देखते हैं। कलुआ पहाड़ का नाम सुने हैं? हैं? कहाँ पे है? चतरा ना, हंटरगंज। चलिए, यहां भी जैन, ऐसे तो कलुआ पहाड़ में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों का अवशेष मिला है वहां पे, नहीं, तीनों का मिला है। क्वेश्चन ये भी पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा जो पहाड़ है या मंदिर है जहां तीनों धर्म से या तीनों धर्म से संबंधित है, तो कलुआ पहाड़ी है। समझ गए? आज संडे में, कल अगला दिन से क्लास नहीं रख पाएंगे यार, हमको भी दिक्कत होता है, हैं? लिखिए, कलुआ पहाड़, यहाँ 10वें तीर्थकर जो थे शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नहीं? थोड़ा सा लिख लीजिए, यह चतरा जिला में स्थित है। कलुआ पहाड़ कहाँ है? चतरा जिला में है। देखिए चतरा जिला, कलुआ पहाड़, कलुआ पहाड़, चतरा जिला। देखिए कलुआ पहाड़ लिख लिए, चतरा में है ना, देखिए चतरा में स्थित है। इस पहाड़ पर, इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर, इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ, शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए है ना जैन धर्म से संबंधित, कैवें तीर्थकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 10वें तीर्थकर शीतनाथ को, ठीक है?
एक क्वेश्चन इसमें पूछा था हिस्ट्री में, एक सफेद घोड़ा था, ठीक है, नाम था सुंदर, सुंदर करके है एक, पढ़े हुए हिस्ट्री में, सफेद हाथी, हाथी जो जिसको चेरो राजा से मेदिनी राय से प्राप्त किया था, कौन सा हाथी था, उसका नाम श्याम सुंदर। आप जानते हैं, मतलब उसका इंग्लिश ट्रांसलेट इतना खराब था कि अगर जो नहीं देखता ना अच्छा से, उसको हम क्वेश्चन लाएंगे तो पढ़ा देंगे, मतलब नहीं पकड़ पाइएगा। वर्ण लिख दिया था, कुछ लिखा था जो कि एकदम, मतलब श्याम सुंदर हाथी तो हम लोग पढ़े हैं कि मेदिनी राय से प्राप्त किया था वो, ठीक है, लेकिन वो श्याम सुंदर नाम जो था ना, बहुत अल्ट्रा टाइप का लिख दिया था। क्वेश्चन देखिएगा ना, थोड़ा भूल रहे हैं अभी, लिखिए, शीतनाथ लिख लिए, सारा लिखवा देंगे अभी। देखिए, इस पहाड़ पर पत्थर पर एक पद चिन्ह है। ज्ञान प्राप्ति तो हुआ शीतनाथ को, इस पहाड़ पे पद चिन्ह का एक चित्र भी है, ठीक है। लिखिए, इस पहाड़ पर पत्थर पर एक, इस पहाड़ पर पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी, इस पहाड़ पर पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। हो गया। लिख लिए, पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। देखिए, एक जैन ग्रंथ है, ठीक है, यह है आचरण सूत्र, पढ़े हैं ये जैन ग्रंथ है, ठीक है, क्लियर। ये जैन ग्रंथ है जिसमें इस एरिया को, छोटा नागपुर और बंगाल एरिया को किस नाम से संबोधित किया गया उसको लिखिए, ठीक है। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में, आचरण सूत्र में छोटा नागपुर सहित बंगाल क्षेत्र को, छोटा नागपुर सहित बंगाल क्षेत्र को जैन ग्रंथ, ठीक है, आचरण सूत्र में छोटा नागपुर सहित बंगाल क्षेत्र को, ठीक है, राग, राध है, राध, राध होगा ये, राध, ठीक है, राध, अथवा अथवा लाग, लाग, ला वहां जोड़ दीजिए ना, ला, रा में ला जोड़ दीजिए, क्षेत्र कहा है, हो गया ना। ये तो हो गया जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में चलते हैं। बौद्ध धर्म में मोटा मोटी जैन धर्म में यही फैक्ट है। एक फैक्ट जैसे भिक्षु के रूप में आता है कि झारखंड में सबसे पहला कौन थी, पहला जो भिक्षु है, इसको नहीं लिखे हैं, बोले तो लाग या लाद, क्षेत्र कहा है, छोटा नागपुर तथा बंगाल सहित क्षेत्र को लिख लीजिए एक नोट करके। जैन भिक्षु, जैन भिक्षुनी बनने वाली पहला महिला, जैन भिक्षु, जैन भिक्षुनी बनने वाली पहला महिला कौन थी, चंदना, चंदना।
हो गया। पारसनाथ विवाद तो क्लियर कर ही दिए हैं, है ना, उसको लिखना नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार लिख लीजिए नोट्स में, जरूरी है, कहीं से क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, लिखिए बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म लिखिए। डायरेक्ट इसका ना ये पूछता है कि यहाँ का अवशेष कहाँ से मिला, और कुछ है ही नहीं चर्चा यहाँ बौद्ध धर्म का। बात समझ रहे हैं? जैसे बिहार जाइएगा तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत चीज मिलेगा, नहीं जैन धर्म से रिलेटेड बहुत चीज मिलेगा। ठीक है, झारखंड में वैसा कुछ घटना हुआ ही नहीं है, आते जाते लोग रहे हैं तो घटना घटित हुआ है। ठीक है, लिखिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार झारखंड में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार झारखंड में हुआ था। इसका प्रमाण, थोड़ा स्पीड कीजिए, बहुत स्लो चल रहा है। जितना हम टारगेट लेकर आते ना कि इतना तक पढ़ाना है, वो हो ही नहीं पा रहा है। हैं? हाँ तो थोड़ा कम समझाते हैं आप। ठीक है, नहीं नहीं वो तो फिर अच्छा तब समझाएं। हैं? अरे नहीं, लिखिए इसका प्रमाण, यहाँ उपलब्ध अनेक बुद्ध मूर्तियां, ठीक है, इसका प्रमाण यहाँ उपलब्ध अनेक बुद्ध मूर्तियां, बौद्ध स्मारक तथा बौद्ध अवशेष मिला है। इसे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, इसका प्रमाण कौन सा है? यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिला है, यहाँ स्मारक मिला है। ठीक है, वही लिखवा रहे हैं, बौद्ध अवशेष मिला है। लिखिए बुद्ध मूर्तियां, बौद्ध का स्मारक तथा बौद्ध अवशेष मिला है। हाँ, स्टार्टिंग से यही तो दिक्कत हो जाता है, आप लोग मिला के नहीं लिख पाते। बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है, झारखंड में हुआ था, इसका प्रमाण, ठीक है, यहाँ उपलब्ध अनेक अनेक बुद्ध मूर्तियां, ठीक है, बौद्ध स्मारक तथा बौद्ध अवशेष से होता है, यह मिला है। अब लिखिए बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थल, हेडिंग बनाइए, बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थल। बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ नहीं रहा है क्या जी, नहीं कहीं कहीं अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। लिखिए